जय सिया राम। और आज गणतंत्र दिवस की भी ढेर सारी शुभकामनाएं आप लोगों को। आप लोगों ने देखा होगा हमारे संविधान के प्रथम पृष्ठ पर राम दरबार है। ये राम दरबार क्यों है पता है आप लोगों को? इसलिए है कि राम राज्य में जो कानून व्यवस्था थी, प्रभु श्री राम के द्वारा जो कानून व्यवस्था संगठित की गई थी, उसके अनुसार हम लोगों को अपने कानून का पालन करना चाहिए। तो आइए हम आज सीखते हैं गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर, क्योंकि अभी अभी बहुत वर्षों के बाद अयोध्या में राम मंदिर बना है, रामलला की स्थापना हुई है, अर्थात राम राज्य की स्थापना हुई है, ये मानकर हम लोग चलते हैं। तो हमें ये भी सीखनी होगी कि राम राज्य, रामलला तो आ गए हैं, प्रभु श्री राम वापस पुनः स्थापित तो हो गए हैं और बहुत नाम है राम राज्य का। तो ये राम राज्य है क्या, इसके अंतर्गत कौन कौन सी कानून व्यवस्था थी? और राम राज्य में कहा जाता है कि दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज नहीं काहू व्यापा। कि प्रभु श्री राम के राज्य में कभी भी किसी भी व्यक्ति को ना कोई मानसिक परेशानी हुई, ना शारीरिक परेशानी और ना ही कोई आत्मिक या आध्यात्मिक परेशानी हुआ करती थी। तो आइए हम देखते हैं कि उस राम राज्य को आज के कानून व्यवस्था के अनुसार हम कैसे चल सकते हैं। हालांकि राम राज्य का वर्णन तो शेष जी और सरस्वती जी भी नहीं कर सकती हैं, तो हम कहाँ से कर पाएंगे। फिर भी अपने सीखने के ख्याल से हम लोग राम राज्य की आज चर्चा करेंगे कि राम राज्य में ऐसी क्या चीज़ें हैं जो हम लोगों को अनुसरण करना चाहिए। सबसे पहले बाबा तुलसीदास जी लिखते हैं कि राम राज बैठे तेरलोका, हर्षित भय गए सब शोका। बैरुन कर काहू सन कोई, राम प्रताप विषमता खोई। जब प्रभु श्री राम राजा बनकर आए, राजगद्दी पर बैठे, तीनों लोग हर्षित हो गए। किसी के मन में भी कोई भी भय और शोक नहीं रहा। वहाँ जितने भी नगरवासी थे, उनके राज में जितने भी प्रजागण थे, जितने भी लोग थे, सभी एक दूसरे से प्रेम करते थे। किसी के मन में कोई भी अंतर कलह नहीं था। किसी भी व्यक्ति के लिए, किसी भी व्यक्ति से मन में भेद नहीं था, मन मुटाव नहीं था और कोई किसी से द्वेष और ईर्ष्या नहीं किया करते थे। सभी लोग अपने अपने धर्म का पालन करते थे। बाबा तुलसीदास जी लिखते भी हैं, वर्णाश्रम निज निज धर्म, निरत वेद पथ लोग, चलहि सदा पावहि सुखहि, नहीं भय शोक न रोग। सभी लोग अपने अपने धर्म का पालन करते थे। सभी लोग अपने अपने वर्ण और आश्रम के अनुसार, वेदों के द्वारा, जो वेद हमारे शास्त्र हैं, उन्होंने जो कानून व्यवस्था बना रखी है, जो लोगों को इसके अनुसार चलना चाहिए, वेदों का पालन किया करते थे और अपने वर्ण और आश्रम के अनुसार काम करते थे। और इसके चलने से सभी लोग सुख पाते थे। किसी के मन में कोई भय नहीं था, ना किसी के मन में कोई शोक भी था। ऐसा क्यों? इसलिए कि उस समय के सारे लोग धर्म के अनुसार चलते थे, वेद के अनुसार चलते थे। प्रभु श्री राम के द्वारा जो राज्य व्यवस्था, जो कानून व्यवस्था बनाई गई थी, उसका सभी लोग पालन करते थे। तो आइए आज हम इस गणतंत्र दिवस पर हम ये भी प्रण लें कि हमारे पास भी जो कानून व्यवस्था है, हम भी अगर अपने कानून का पालन करेंगे, कानून के अनुसार चलेंगे, तो जिस तरह से राम राज्य में लोग सुखी रहा करते थे, किसी से कोई भय नहीं हुआ करता था,
तो अगर हम भी अपने कानून के अनुसार चलेंगे तो हम लोग भी सुखी रहेंगे, हम लोगों को भी किसी भी व्यक्ति से कोई भय नहीं रहेगा। जब भय नहीं रहेगा तो राम राज्य के अनुसार आज के समय में भी हम कह सकते हैं कि दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज नहीं काहि भी आपा। उनके समय में सभी लोग एक दूसरे से प्रेम करते थे, सब नर करहि परस्पर प्रीति, अचलहि स्वधर्म निरत श्रुति नीति। सभी लोग कानून का पालन करते थे, सभी लोग अपने धर्म का पालन करते थे। धर्म का पालन मतलब क्या कि हमें जो करना चाहिए, धर्म ऐसा कुछ नहीं है जो धर्म ये है। धर्म का मतलब होता है कि एक व्यक्ति को क्या करना चाहिए, या फिर धर्म उसको कहते हैं जो आप सोचिए कि कोई व्यक्ति अगर आपके साथ कुछ करता है तो अगर आपको अच्छा लगे तो वही दूसरों के साथ भी करना चाहिए। तो सभी लोग धर्म का पालन करते थे, अर्थात ये हमें बताया गया है राम राज्य के अनुसार कि आज के समय में भी हम धर्म का पालन अर्थात अपने कानून का पालन करेंगे तो हम सुखी रहेंगे। उस समय कहते हैं बाबा तुलसीदास जी, चारेउ चरण धर्म जग माही, पूरी रहा सपनेहु अघ नाही, राम भगति रत नर अरु नारी, सकल परम गति के अधिकारी। कहते हैं कि उस समय चारों धर्म के जो चार खंभे होते हैं, धर्म के चार स्तंभ होते हैं। पहला स्तंभ होता है सत्य, कि हमें सत्य पर चलना चाहिए। दूसरा होता है शौच, शौच मतलब शुचिता, स्वच्छता, निर्मलता, अंदर और बाहर, आंतरिक निर्मलता, बाहर की निर्मलता, ईमानदारी, पवित्रता, मन की पवित्रता, धन की पवित्रता, इसको शौच कहते हैं। और तीसरा क्या था? दया, सभी जीवों पर दया करनी चाहिए, दया सर्वभूतेषु। और चौथा स्तंभ क्या है धर्म का? दान, जरूरतमंदों की सेवा करना ही दान कहलाता है। ऐसा नहीं कि जिसको ज़रूरत नहीं है उसको भी हम कुछ दे दिए तो वह दान कहलाएगा। जिसको जब ज़रूरत पड़े और उस समय कुछ दे दिया जाता है उसके ज़रूरत के अनुसार, तो वह दान कहलाता है। धर्म इसी चार खंभे पर, चार स्तंभ पर टिका हुआ है, और पहले राम राज्य में भी चार स्तंभ पर टिका हुआ रहता था। सभी प्रभु श्री राम का गुणगान करते थे और सभी लोग चूँकि धर्म का पालन करते थे, शास्त्र के अनुसार चलते थे, कानून का पालन करते थे, अतः सभी लोग मोक्ष के अधिकारी थे। उस समय कहा जाता है कि अल्प मृत्यु नहीं कबनेउ पीरा, सब सुंदर सब बिरुज शरीरा। किसी का भी कोई अल्प मृत्यु नहीं हुआ था, किसी भी व्यक्ति का अल्प मृत्यु नहीं होता था। सभी के शरीर सुंदर, हष्ट पुष्ट और स्वस्थ थे। जब आप कानून का पालन करेंगे, जब प्रकृति के नियमों का पालन करेंगे, प्रकृति को हम अगर दूषित नहीं करेंगे तो हमें प्रकृति स्वस्थ वायु, स्वस्थ प्रकाश, स्वस्थ जल प्रदान करेगी। तो जब हम प्रकृति के नियमों के अनुसार चलेंगे, कभी भी कोई गलत काम नहीं करेंगे, तो हम स्वस्थ रहेंगे, हमारा शरीर भी स्वस्थ और सुंदर रहेगा और अल्प मृत्यु कभी नहीं होगा। उस समय प्रभु श्री राम के राज्य में किसी का अल्प मृत्यु नहीं होता था। किसी भी बूढ़े माँ बाप को अपने जवान बेटे की अर्थी नहीं उठाकर ले जानी पड़ती थी। कोई भी जवान महिला जवानी में विधवा नहीं हुआ करती थी। कभी भी किसी को कोई भी आर्थिक तकलीफ नहीं हुआ करती थी। कभी भी असमय कोई बीमार यूं ही नहीं पड़ जाता था। तो ये आज के समय में भी अगर हम सभी कानूनों का पालन करेंगे, जल दूषित नहीं करेंगे, वायु दूषित नहीं करेंगे, ध्वनि प्रदूषण नहीं बढ़ाएंगे, तो हम स्वस्थ रहेंगे। कहा जाता है उनके राज्य में
दंड जतिन कर भेद जहाँ नर्तक नृत्य समाज। जीतहूँ मनहि सुनिए अस रामचंद्र के राज। प्रभु श्री राम के राज में दंड सन्यासियों के हाथ का दंड हुआ करता था। भेद जो कहा जाता है कि भेद शब्द तो है, लेकिन उनके राज्य में लोगों के बीच में कोई भेद नहीं हुआ करता था, इसलिए कि कोई भी एक दूसरे को नीच और ऊंच नहीं समझते थे, कोई भी एक दूसरे को छुआछूत नहीं समझते थे। तो ये भेद शब्द है, लेकिन भेद शब्द किसके लिए प्रयोग होता था? जो गाने और बजाने वालों के लिए प्रयोग होता था कि सुर और ताल में भेद हो। और चूंकि कोई शत्रु नहीं था उस समय, तो जीतना शब्द किसके लिए लागू होगा? तो कहा जाता था कि सभी लोग एक दूसरे के मन को जीतने में लगे हुए रहते थे। जीतना है तो सबका हृदय जीतिए, सबका मन जीतिए। और कोई अपराधी नहीं था, कोई गलत काम नहीं करता था, इसलिए प्रभु उस समय किसी को भी सज़ा देने की ज़रूरत नहीं थी। तो सज़ा अर्थात दंड, सज़ा का प्रयोग नहीं होता था उस समय। तो कहा जाता है कि जिस तरह सन्यासियों के हाथ में डंडा रहता है, वो सिर्फ चलने के लिए और दिखाने के लिए होता है, उससे किसी को सज़ा नहीं दी जाती है। तो ये दंड सन्यासियों के हाथ का दंड हुआ करता था। तो ये रहा प्रभु श्री राम के राज्य का, राम राज्य क्या होता है, राम राज्य का वर्णन, उनके शासन में कानून व्यवस्था क्या थी। तो आज हम अगर अपने कानून का पालन करेंगे तो हम भी राम राज्य की तरह सुखी रहेंगे, और ऐसे भी राम राज्य का भी पालन करना चाहिए। राम राज्य आ गया है तो उन्हीं का कानून आज हम लागू करते हैं, उन्हीं के कानून के अनुसार अगर हम चलेंगे तो अपना भी कानून का पालन हम करते रहेंगे और सभी लोग सुखी रहेंगे। तो इसी के साथ राम राज्य का पालन कीजिए, अपने कानून का पालन कीजिए, सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें। जय सिया राम।